अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में पार्ट 31। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम अहम ब्रह्मास्मि का पार्ट 31 पढ़ेंगे। ये जो श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच में जो हुई वार्तालाप का इंग्लिश में बुक था आई एम दैट, उनका हिंदी में अनुवादन किया अहम ब्रह्मास्मि। अनुवाद करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज पढ़ते हैं हम अध्याय 37। हेडिंग है, उनका जो शीर्षक है, आनंद सुख और दुख से परे की वस्तु है। महाराज बोल रहे हैं, आज शुरुआत महाराज ने की है। सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना आवश्यक है कि तुम्हारे अपने सहित प्रत्येक वस्तु का तुम स्वयं ही प्रमाण हो। तुम्हारे अस्तित्व का अन्य कोई प्रमाण हो यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तब उसे तुम्हारे द्वारा पहले से प्रमाणित होना होगा। तुम्हारा होना और तुम्हारा जानना ये दोनों बातें तुम्हें किसी और से प्रदत्त नहीं की जाती। यह स्मरण रखो कि तुम्हारा अस्तित्व मात्र तुम पर ही आश्रित है। तुम न तो कहीं अन्यत्र से आते हो और न ही अन्यत्र कहीं जाते हो। तुम काल निरपेक्ष सत्ता और चैतन्य हो। प्रश्नकर्ता, हम में एक मौलिक अंतर है। आप वास्तविक को जानते हैं, जबकि मैं केवल अपने मस्तिष्क की गतिविधियों भर को जानता हूँ। अतएव आप जो कहते हैं वह एक बात होती है और मैं जो सुनता हूँ वह एक अन्य ही बात होती है। आप जो पहले कहते हैं वह तो सत्य होता है, पर मैं जिसे सुनता हूँ वह मिथ्या होता है। यद्यपि कहे सुने जाने वाले शब्द वही होते हैं। हम दोनों के बीच एक खाई है। इसे किस प्रकार मिटा सकते हैं? महाराज, तुम्हारे अपने जो होने का विचार तुम करते हो और इससे जो धारणा तुम अपने आप के बारे में निर्मित कर रखी है उसे त्याग दो और खाई समाप्त हो जाएगी। अपने को पृथक अलग की तरह कल्पित कर तुमने यह खाई बना रखी है। इसे पार नहीं करना है, बस इसे निर्मित करना बंद करो। सब कुछ तुम ही हो और सभी तुम्हारा ही है, अन्य कोई कहीं नहीं है। यह तथ्य है। प्रश्नकर्ता, कैसा आश्चर्य है! ये एक से शब्द जो आपके लिए सत्य है मेरे लिए बिल्कुल ही असत्य है। अन्य कोई कहीं नहीं है। इन शब्दों की असत्यता मेरे लिए कितनी प्रत्यक्ष है। महाराज, उन्हें सत्य अथवा असत्य होने दो। शब्द का विशेष महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारी स्वतः के विषय में निर्मित धारणाओं, क्योंकि यह तुम्हें बांधा दे रही है। इसे त्याग दो। प्रश्नकर्ता, अपने बचपन में ही मुझे यह सोचना सिखा दिया गया था कि मैं अपने नाम और आकार तक ही सीमित हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इसके विपरीत है, इस मानसिक संस्कार को तोड़ने हेतु पर्याप्त नहीं है। मस्तिष्क की वास्तविक रूप में शुद्धि यही संभव हो सकती है, तो इसका नियमित रूप से निरंतर होते रहना आवश्यक है। महाराज, तुम इसे मस्तिष्क की शुद्धि कहते हो और मैं इसे योग साधना कहता हूँ। अर्थात मन के घिसे पिटे ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ ढांचे को समतल कर देना। उन्हीं विचारों को पुनः पुनः सोचने हेतु तुम में बाध्यता न रह जाए। आगे बढ़ो। प्रश्नकर्ता, कहना तो सरल है पर करना बहुत ही कठिन है। महाराज, बच्चों सी बात मत करो, रूपांतरित हो जाना पीड़ा उठाने रहने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। अपने बचपन से ऊपर उठो, यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, ये बातें की नहीं जाती, स्वमेव होती है। महाराज, हर बात सदैव हो ही रही है, पर तुम्हें इस हेतु तैयार रहना चाहिए।
तैयार रहने की परिपक्वता है। तुम वास्तविक को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। प्रश्नकर्ता, यदि वास्तविकता मेरे वास्तविक स्वरूप है तो यह कैसे संभव है कि मैं इसके लिए तैयार न रहूं? महाराज, तैयार न रहने का अर्थ है भयभीत रहना। जो तुम हो उससे ही तुम भय रखते हो। संपूर्णत्व तुम्हारी नियति है, पर तुम्हें यह डर लगता है कि कहीं तुम अपना परिचय ही न खो बैठो। यही तुम्हारा बचपना है। जैसे बचपना खिलौना को कसकर पकड़ रखता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी कामनाओं, भयों, मतों और धारणाओं से कसकर चिपटे हो। इस सब को हटाओ और तैयार हो जाओ ताकि वास्तविकता अपने आप का सुनिश्चय करे, मैं हूँ। इन शब्दों में यह अपने को सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त करती है। अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है, परंतु इसके बारे में तुम्हें परम सुनिश्चय है। प्रश्नकर्ता, मैं हूँ तो अवश्य ही, पर मैं जानता हूँ इसका भी, और मैं यह इस प्रकार से इस देह का स्वामी होकर ऐसे अन्य स्वामियों से इस प्रकार संबंधित हो। महाराज, यह सभी स्मृति मात्र है जिसे इस क्षण में लाकर रखा गया है। प्रश्नकर्ता, मैं केवल उसी बारे में निश्चयपूर्वक हो सकता हूँ जो कि इस क्षण है। अतीत तो भविष्य, स्मृति और कल्पना ये मानसिक अवस्थाएं हैं, पर वे मेरे जानने तक सीमित है और वे इसी क्षण है। आप कह रहे हैं कि मैं इसका परित्याग करूं? इस क्षण का परित्याग करना किसी के लिए कैसे संभव है? महाराज, तुम चाहो या न चाहो, पर तुम निरंतर भविष्य में गति कर रहे हो। प्रश्नकर्ता, मैं इस क्षण से इसी क्षण में गति कर रहा हूँ। मैं गति कर ही नहीं रहा। अन्य सब कुछ गतिमान है, मैं नहीं। महाराज, स्वीकार है, पर तुम्हारा मन तो अवश्य गति कर रहा है। इस क्षण के अंतर्गत तुम गतिशील भी हो और अचल भी। अभी तक अपने आप को तुमने गतिमान समझ रखा था और अचल की उपेक्षा कर रखी थी। अपने मन को अंतर्मुख कर लो, गतिमान की उपेक्षा करो और तुम अपने आप को सनातन रूप से अविकारी वास्तविकता की तरह विद्यमान पाओगे, जो वर्णातीत है पर चट्टान की तरह अविचल है। प्रश्नकर्ता, यदि हम अभी है तो मुझे इसका बोध क्यों नहीं होता है? महाराज, इस विचार की बाधा के कारण ही कि तुम इसका बोध नहीं होता। तुमने इस विचार को पकड़ रखा है, इसे जाने दो। प्रश्नकर्ता, इस प्रकार से मैं बोधयुक्त नहीं हो जाता। महाराज, थोड़ा धीरज रखो। तुम चाहते हो कि एक ही समय में दीवार के दोनों ओर हो सकूं। यद्यपि यह संभव है, पर तब तुम्हें दीवार को गिरा देना होगा, या यह समझ लो कि दीवार और उसकी दोनों ओर का स्थान एक ही आकाश में स्थित है, जिसके लिए यह अथवा वहाँ प्रयुक्त नहीं होता। प्रश्नकर्ता, उदाहरणों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। मेरी एकमात्र समस्या यह है जिससे आप देखते हैं, मैं क्यों नहीं देखता? आपके शब्द सुनने पर वे मेरे मन में सत्य प्रतीत क्यों नहीं होते? मुझे इतना भर जानने दे, शेष सब बात में अभी हो सकता है। आप प्रज्ञावान है, मैं मूढ़ हूँ। आप देखते हैं, मैं नहीं। मुझे अपनी प्रज्ञा कहाँ और किस प्रकार उपलब्ध होगी? महाराज, यदि तुम अपने मूर्ख होने को जान लेते हो तो फिर तुम मूर्ख नहीं रह जाते। प्रश्नकर्ता, जैसे आपने को रोगग्रस्त जान लेने पर मैं स्वस्थ नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही अपनी मूर्खता को जान लेने से प्रज्ञावान भी नहीं हो सकता। महाराज, क्या अपने को रोगग्रस्त जानने में तुम यह भी नहीं जान लेते कि मूलतः तुम स्वस्थ हो? प्रश्नकर्ता, कदापि नहीं। इसे मैं तुलना से भी जान सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं जन्मजात अंधा हूँ
और आप मुझे बतलाते हैं कि आप वस्तुओं को स्पर्श किए बिना भी उन्हें जान लेते हैं। अब जबकि वस्तुओं को जान पाने के लिए मुझे उनका स्पर्श करना आवश्यक होता है, पर तब देखना क्या होता है, इस बात के ज्ञान के बिना मैं जान जाता हूँ कि मैं अंधा हूँ। इस प्रकार जब आप कुछ निश्चयात्मक बातें करते हैं जिन्हें मैं ग्रहण नहीं कर पाता, तो मैं जान जाता हूँ कि मुझ में कोई अभाव है। मेरे अपने ही बारे में आप अनेक अद्भुत बातें बतलाते हैं। आपके अनुसार मैं शाश्वत हूँ, सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ, परम आनंदमयी, सृष्टा, सबकी सृष्टि, स्थित और लय का एकमात्र कारण, जीवन का स्तोत्र, सत्य का हृदय, प्रमाणित या ईश्वर और प्रीतम आदि आदि। आप मेरी तुलना परम वास्तविकता से, अस्तित्व मात्र के उगम से और उसके अंतिम लक्ष्य से किया करते हैं। मैं बस सुनता हूँ और पलके झपकाता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को अपनी इच्छाओं और भयों के अत्यंत तुच्छ ढेर के रूप में, कष्ट का एक बुलबुला सा, अंधकार के महासागर में चेतना की क्षणिक कौंध सा, यही सब जानता हूँ। महाराज, कष्ट था, इसके पूर्व तुम थे, कष्ट जा चुका, तुम रह गए, कष्ट क्षणिक है, न कि तुम। प्रश्न करता, क्षमा करे, मैं उसे नहीं देख पाता जिसे आप देखते हैं। सुख और दुख ये दोनों मेरे जन्म जीवन में मेरी मृत्यु की तिथि तक मेरी जीवन की आकृति को बुनते रहेंगे। जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद के अस्तित्व के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी बात को न तो मैं स्वीकार करता हूँ न अस्वीकार करता हूँ। आप जो कहते हैं उसे मैं सुनता हूँ, पर इसे जानता नहीं। महाराज, कभी तुम सचेतन हो कि नहीं? अभी तुम सचेतन हो कि नहीं? प्रश्नकर्ता, कृपया मुझे सभी के पूर्व और पश्चात के बारे में कुछ न कहे। मैं केवल उसे जानता हूँ जो कि अभी है। महाराज, यही पर्याप्त है। तुम सचेतन हो, इस पर दृढ़ रहो। कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती है जब तुम सचेतन नहीं होते, उससे अचेतन सत्ता कहो। प्रश्न करता, अचेतन श्रद्धा इज अ क्वेश्चन। महाराज, यहाँ हम चेतना और अचेतन के विषय में नहीं कह रहे हैं। अस्तित्व चेतना के अंतर्गत है, सार वस्तु उससे स्वतंत्र है। प्रश्न करता, क्या यह सार वस्तु सूक्ष्म है या यह मौन है? महाराज, इसे विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। सत चेतना में व्याप्त है और उससे परे भी है। विषय पर परक चेतना, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना का ही एक अंश है, उससे कोई पृथक वस्तु नहीं है। प्रश्न करता, शुद्ध सत्य की उस अवस्था को जो न चेतन है न अचेतन, उसे जान पाना भला कैसे संभव हो सकता है? सारा ज्ञान चेतना ही में संभव होता है। एक ऐसी अवस्था का अस्तित्व भी स्वीकार किया जा सकता है जब मन रिक्त होता है। क्या उस समय चेतनता साक्षी के रूप में विद्यमान होती है? महाराज, साक्षी केवल घटनाओं को अंकित रिकॉर्ड करता है। मन की विलुप्त सी अवस्था, अभियंस में मैं हूँ का भाव भी विलीन हो जाता है। मन के अभाव में मैं हूँ नहीं होता। प्रश्नकर्ता, मन के अभाव में अर्थात विचारों के रहित अवस्था, उसी स्थिति में मैं हूँ एक विचार की तरह तो विलीन हो जाता है। मैं हूँ होने के भाव की तरह विद्यमान रहता है। महाराज, मन के विलीन होना होते ही सभी अनुभव विलीन हो जाते हैं। मन के बिना न तो अनुभव करता हो सकता है ना ही अनुभव। प्रश्न करता, क्या साक्षी भी शेष नहीं रहती? महाराज, साक्षी केवल अनुभव की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित करता है। यह स्वयं अपने आप में अनुभव तो नहीं है, पर
जब मैं साक्षी हूँ यह विचार उठता है तब यह अनुभव का रूप ले लेता है। प्रश्नकर्ता, मैं केवल यह जानता हूँ कि मन कभी तो सक्रिय रहता है और कभी निष्क्रिय हो जाता है। मन के शांत होने का अनुभव तो को मैं मन का विलुप्त होना कहता हूँ। मन के शांत होने के अनुभव को मैं मन का विलुप्त होना कहता हूँ। महाराज, इसे शांति, रिक्तता या विलुप्त कुछ भी कहो, तथ्य यह है कि अनुभवकर्ता, अनुभविता, एक्सपीरियंसिंग और अनुभव, इन तीनों की सत्ता है ही नहीं। साक्षिता, विटनेसिंग में, चैतन्य में, आत्म चेतना में यह अथवा वह होने का अभाव नहीं होता। तदाकरिता रहित, तदात्म्य रहित स्वरूप शेष रहता है। प्रश्नकर्ता, अचेतन की एक अवस्था की तरह। महाराज, किसी भी वस्तु के संदर्भ में यह उससे विपरीत है। यह सारी विपरीतताओं, ऑपोजिट्स के मध्य में भी है और उनसे भिन्न भी। यह न तो सचेतनता है और न अचेतनता, न उसके मध्य की कोई स्थिति है और न उसके दोनों से परे की वस्तु है। यह पूर्णतः स्वयं से ही है और जिसे अनुभव या अनुभव का अभाव कहा जाता है उसके संदर्भ में संबंधित वस्तु नहीं है। प्रश्नकर्ता, कितना अद्भुत है! आप इसके बारे में यूँ कह रहे हैं मानो यह कोई अनुभव है। महाराज, जब मैं इसका विचार करता हूँ तब यह अनुभव बन जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या उस अदृश्य प्रकाश सा जिसके रास्ते में कोई फूल आ जाए तो वह फूल का रंग हो जाता है? महाराज, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। यह रंग में होता है, यह रंग नहीं होता। प्रश्नकर्ता, नागार्जुन द्वारा वर्णित वही पुराना 4 प्रकार का निषेध, न यह न वह, न दोनों साथ, न यह और न वह, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। महाराज, तुम्हारी कठिनाई का मूल यह धारणा है कि वास्तविकता चेतना की अनेक अवस्था में से ही कोई अवस्था विशेष है। तुम कहने लगते हो यह वास्तविकता है। यह वास्तविक नहीं है और यह कुछ अंशों में वास्तविक है, कुछ अंशों में अवास्तविक। मानो कि वास्तविकता कोई विशेषता या गुण है जो कम अधिक मात्रा में हो सकता है। प्रश्नकर्ता, मैं इसे अन्य प्रकार से कहूँ, चेतना केवल तभी समस्या बनती है जब यह कष्टप्रद हो। एक नित्य आनंदपूर्ण अवस्था प्रश्न उत्पन्न नहीं किया करती। चेतनता के समस्त ही प्रकारों को हम सुखद और दुखद के मिश्र के रूप में ही पाते हैं। ऐसा क्यों? महाराज, समस्त चेतनता चूँकि समित होती है, अतः एवं दुखद भी है। चेतनता के मूल में कामना होती है, अर्थात अनुभव पाने की चाह। प्रश्नकर्ता, आपकी बात का अभिप्राय क्या यह है कि काम के अभाव में चेतनता संभव नहीं और अचेतन हो जाने से क्या लाभ है? यदि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मुझे भोग भी छोड़ देना पड़े तो मैं उन दोनों को ही साथ रखना चाहूँगा। महाराज, आनंद सुख और दुख से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता, अचेतन आनंद, इसका भला क्या उपयोग है? महाराज, न सचेतन न अचेतन वरन वास्तविक। प्रश्नकर्ता, सचेतनता में आपको क्या आपत्ति है? महाराज, यह एक बोझ ही है। देह अर्थात बोझ, संवेग, इच्छाएं, विचार, ये सभी बोझ है। सारी सचेतनता द्वंद्व युक्त होती है। प्रश्नकर्ता, सद वस्तु का वर्णन वास्तविक सत्ता के रूप में शुद्ध सत्य, शुद्ध चैतन्य, अनंत आनंद के रूप में किया जाता है। इसका पीड़ा से क्या संबंध है? महाराज,
दुख और सुख तो आते हैं। दुख सुख का मूल्य होता है और सुख दुख का पुरस्कार। जीवन में कभी तो तुम चोट के द्वारा प्रसन्नता पहुंचाते हो और कभी प्रसन्नता के द्वारा चोट भी, और ऐसे ही प्राप्त भी करते हो। शांति का अर्थ है यह जान लेना कि सुख और दुख एक ही वस्तु है। प्रश्नकर्ता, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यह सब बहुत रोचक है, परंतु मेरा लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक सरल है। जीवन में मैं सुख तो अधिक चाहता हूँ, पर दुख कम पाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करूँ? महाराज, जहाँ तक चेतनता है वहाँ तक सुख और दुख तो होने ही है। परस्पर विपरीत गुणों वाली वस्तुओं से तादात्म्य करना तो मैं हूँ, अर्थात चेतनता की प्रकृति ही है। प्रश्नकर्ता, फिर इस सब का मेरे लिए क्या उपयोग है? इससे मुझे संतोष नहीं मिल रहा। महाराज, तुम कौन हो? कौन असंतुष्ट है? प्रश्नकर्ता, मैं सुख दुख केंद्रित एक मनुष्य हूँ। महाराज, सुख और दुख दोनों आनंद है। यहाँ मैं तुम्हारे समक्ष बैठा तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे अपने अपरोक्ष एवं अपरिवर्तनशील अनुभव से दुख और सुख आनंद रूपी महासागर की उठती गिरती तरंगों के शिखर और घाटियाँ है। गहराई में असीम परिपूर्णता है। प्रश्नकर्ता, क्या आपका अनुभव स्थायी है? महाराज, यह काल निरपेक्ष और परिवर्तन रहित है। प्रश्नकर्ता, मैं केवल सुख की कामना और दुख के भय को ही जानता हूँ। महाराज, अपने आप के विषय में यह तुम्हारा विचार ही तो है। इस प्रकार से विचार मत करो। किसी अभ्यास को एक ही बार में तोड़ पाना कठिन प्रतीत होता हो तो चिंतन मनन के सुपरिचित रास्ते पर चलने के बारे में सोचो और उसकी असत्यता को देख लो। अभ्यास जनित आदतों पर प्रश्न उठाना मन का कर्तव्य है। जिसे मन को रचा उसे मन ही विनिष्ट करे, या यह स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि कामना का अस्तित्व मन से बाहर नहीं हो सकता। अतएव मन से बाहर रहो। प्रश्नकर्ता, यदि मैं निसंकोच कहूँ तो प्रत्येक वस्तु के इस प्रकार मन सृष्टि होने की व्याख्या पर मुझे शंका है। जैसे आँख एक उपकरण भर है, वैसे ही मन भी केवल एक उपकरण मात्र है। क्या आप संवेदना को सृजन कर सकते हैं? मैं खिड़की के माध्यम से संसार को देखता हूँ, न कि खिड़की के भीतर। चूँकि आपकी सारी बातें की एक सर्वसामान्य पृष्ठभूमि है, अतः वे परस्पर समायोजित हो जाती है और युक्त संगत भी प्रतीत होती है। पर मैं नहीं जानता कि उनकी नींव वास्तविकता में है या केवल मन ही में है। मैं बस इसका एक मात्र चित्र भर देख सकता हूँ। आपके लिए इसका क्या अर्थ है मैं नहीं जानता। महाराज, जब तक तुम मन पर अवलंबित रहोगे तब तक मुझे मन के भीतर ही देखोगे। प्रश्नकर्ता, समझने की प्रक्रिया में शब्द कितने अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। महाराज, शब्दों के अभाव में समझने के लिए क्या रहता है? समझने की आवश्यकता का कारण है गलत समझ या दोषपूर्ण ढंग से समझना। जो मैं कहता हूँ वह सत्य है, पर तुम्हारे लिए यह एक सिद्धांत भर है। तुम्हें यह कैसे ज्ञात होगा कि यह सत्य है? सुनो, श्रवण, स्मरण और चिंतन करो। इसे अपने संवेदन में आने दो और अनुभव करो। इसे अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करो। धैर्य के साथ काम करो। धैर्यपूर्वक मेरे साथ चलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप के साथ धैर्यपूर्वक काम लो, क्योंकि तुम्हारे एकमात्र बाधा तुम ही हो। रास्ता तुमसे होकर तुम्हारे पार जाता है। जब तक तुम व्यष्टि पर्टिकुलर
के ही वास्तविक चेतन और सुख होने का विश्वास में बंधे रहते हो और अद्वैत वास्तविकता को कोई कल्पित या अमूर्त धारणा भर मानकर इसका निषेध करते हो, तब तक मैं तुम्हें धारणाएं और परिकल्पनाएं बांटने वाला ही दिखाई दूंगा। परंतु यदि एक बार भी तुम अपने आप की सत्ता के भीतर वास्तविक को स्पर्श कर लिया तो तुम पाओगे कि मैं जिसका वर्णन करता हूँ वह तुमसे वास्तविक सर्वाधिक निकट की वस्तु है और तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। भाइयों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय 37 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। हरिओम। हम वापस कल मिलेंगे, तब के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राम, बाय बाय। भाइयों, आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल है। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह सबसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मुझे मेरे अगले वीडियो बनाने का उत्साह भी बना रहता है। तो भाइयों, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि ओम।